हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ, अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ कैसे एंगेज कर सकते हैं और उसकी कंडीशन को जो है घर पर ही कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा ऑटिज्म है, उसको ADHD है या फिर हाइपर एक्टिव है या फिर कोई भी बिहेवियर रिलेटेड इशू है, तो आप उसको कैसे घर पर ही टैकल कर सकते हैं, उसके टेंट्रम्स को कैसे डील कर सकते हैं और उनके साथ उनके साथ कैसे एंगेज कर सकते हैं। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ये कोई डिसीज नहीं है। जिसमें ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का जो है दिमाग दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में डिफरेंटली जो है वर्क करता है। ऐसे में पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल काम रहने की ज़रूरत है। इसके लिए बेसिकली बच्चे को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसके लिए पेरेंट्स को पहले खुद पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वो खुद पहले काम रहकर बच्चे को जो है ऑब्जर्व करें कि उसमें मेनली क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर करती हैं, और इन सब चीज़ों के रिलेटेड ही जो है एक प्रॉपर प्लान रेडी कर सकते हैं, बच्चे के लिए प्रॉपर रूटीन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रेकमेंड करते हैं वो है एक्सरसाइज। बेसिकली बच्चे को डीप प्रेशर के साथ फुल बॉडी पे हेड टू टो एक्सरसाइज देनी है, जो है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसे फुल लेग्स पर, आर्म्स पर एंड देन हेड पर हेड टैपिंग। पहले बॉडी को रिलैक्स करना है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो पहले बॉडी पर पूरा प्रेशर देकर जो है आप एक्सरसाइज दे सकते हैं, और उसके बाद लेग्स पर, उसके बाद हेड पर, ठीक है, हेड पर टैपिंग करके प्रॉपरली। अगर आपका बच्चा छोटा है या फिर उसको एपिलेप्सी के रिलेटेड या फिर कोई भी हेड के रिलेटेड जो इशू आ रहे हैं, तो आप हेड टैपिंग को छोड़कर आप हेड प्रेसिंग कर सकते हैं बच्चे की, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप धीरे धीरे फेस पर टच देने लग जाओ, अगर उसको सेंसरी इशू है, आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे को जो है टच से प्रॉब्लम हो रही है। यू मस्ट हैव हैड नोटिस्ड कि बच्चे को हम अगर टच कर रहे हैं, कहीं पे भी टच कर रहे हैं, तो उसको इशू हो रहा है, वो हाथ हटा दे रहा है या फिर कुछ भी ऐसे ही है ना, जेस्चर से आपको पता चलता है बच्चे के कि बच्चे को जो है टच से प्रॉब्लम है। आप टच देना स्टार्ट करो उसको पूरी बॉडी पे, ठीक है। अगर वो नहीं ले रहा है तो जबरदस्ती दो, मतलब धीरे धीरे टच देना स्टार्ट करो, तभी वो लेना स्टार्ट करेगा टच, ठीक है। उसके बाद आप आईज पे प्रॉपर एक्सरसाइज देना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 करके। अगर आपका बच्चा पहले तो इनिशियली बच्चा नहीं लेगा, ठीक है, टच। धीरे धीरे आप 1 2 3 राइम्स गाकर, कोई पोएम्स गाकर बच्चे को एक्सरसाइज दें, फिर धीरे धीरे वो चीज़ बंद करके आप आराम से एक्सरसाइज दे सकते हैं। एक्सरसाइज करने से जो है बॉडी बच्चे की बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है, बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो अच्छे से रिलैक्स हो जाती हैं, और जो बच्चा है वो फ्रेश फील करता है। और आई कांटेक्ट में भी, आइज़ पर एक्सरसाइज जो अगर हम देते हैं तब आइज़ में भी, आई कांटेक्ट में भी बहुत हेल्प मिलती है इससे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बच्चे के साथ गेम्स खेल सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बच्चे को कमांड्स दे सकते हैं। पहले आपको बच्चे का जो है फ्रेंड बनना पड़ेगा। आप एज अ पेरेंट आप बच्चे को डील करेंगे तो बच्चा, हो सकता है कि बच्चा ना समझे आपकी चीज़ों को। अगर आप फ्रेंड बन के आप उनके साथ, बच्चों के साथ जैसे खेलोगे, तो आपके बच्चे में जो है जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप बच्चे के साथ गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कमांड्स दे सकते हैं बच्चे को कि ये चीज़ दे दो मम्मा को, ये चीज़ पापा को दे दो, ये चीज़ उठा के मुझे दे दो, ठीक है। अगर बच्चा आपका छोटी छोटी कमांड्स ले रहा है, फिर बड़ी बड़ी कमांड्स देना स्टार्ट कर दो। इनिशियल स्टेज में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे लेवल अप करना है।
So here are some do's and don'ts with the autistic children. सो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, खुद को अगर पेरेंट्स को जो है काम करना होता है, वो बिज़ी होते हैं, तो बच्चे को जो है फ़ोन देकर या फिर टीवी के आगे बिठा देते हैं, विच इज़ टोटली अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि बच्चे को जो है पहले से ही प्रॉब्लम है और उसके बाद बच्चा जो है स्क्रीन पे देखकर, टीवी पे देखकर सारा टाइम अगर बच्चा फ़ोन में रहेगा तो इससे वर्चुअल ऑटिज़्म होने के जो है चांसेस और बढ़ जाते हैं। और बच्चे के जो है स्पीच पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। सो देयर शुड बी ज़ीरो स्क्रीन टाइम। डोंट ओवरवेल्म देम विद टास्क्स। अगर आप बच्चे को कोई नई चीज़ करवा रहे हो, कोई न्यू एक्टिविटी करवा रहे हो, तो उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए जो है बच्चे को प्रॉपर टाइम दे, ताकि बच्चा वो उस चीज़ को सीख कर उस टास्क को कंप्लीट कर सके। सो डोंट रश विद देम। आगे आप अपने बच्चे को प्रॉपर ऑटिज़्म के बारे में जो है प्रॉपर रिसर्च करते जाएं, जितना हो सके अपने बच्चे के बारे में उसके डिटेल में जाकर उसको ऑब्जर्व करें और उसके रिलेटेड ही आप बच्चे पर जो है वर्क कर सकते हैं। डोंट थिंक कि आप इंटरनेट पर सर्च करके एक्सपर्ट बन गए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में सीवियर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रही हैं, तो आप अपने बच्चे की जो है थेरेपी ज़रूर करवाएं। और आप अपने बच्चे को यूजुअली पेरेंट्स जो है लर्निंग पर्पसेस से जो है टॉयज़ लेकर आते हैं कि बच्चा टॉयज़ से देख कर सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ करेगा। एक लिमिट तक सही होते हैं टॉयज़, पर ओवर अगर बच्चा आपका टॉयज़ के साथ ही खेलता जा रहा है, टॉयज़ पे ही मतलब सारा दिन आप अपना काम करते रहते हो, वो अपना साइड पे बैठा बच्चा टॉयज़ के साथ खेलता रहता है, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग टू डू विद एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। इससे ही जो है सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा लेवल तक बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा अकेला बैठा रहेगा, अगर आपका बच्चा अपने आप में ही रहना स्टार्ट कर देगा, टॉयज़ जो है उसके साथ एनिमल्स की आवाज़ें, टॉयज़ जैसी जो एनिमेटेड जो है वॉइसेस जो है वो निकालना शुरू कर देगा आपका बच्चा। इससे आपको अपने बच्चे को जो है मतलब एक लिमिट, एक बाउंड्रीज जो है वो होनी जो है ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें अपनाते हैं, अपने बच्चे के साथ कॉन्टिन्यूसली टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप अपने बच्चे में जल्दी ही जो है इम्प्रूवमेंट नोटिस करेंगे। दूसरी बात जो है, आपके बच्चे में अगर ज़्यादा सिम्टम्स जो है शो कर रहा है आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा छोटा है तो हम यूजुअली जो है थेरेपी रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चे की जल्दी से जल्दी थेरेपी करवाएं, ताकि बच्चे को जो फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम कोई फेस ना करनी पड़े। जो आज हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं, इन चीज़ों की हेल्प से अगर आप रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली ये सब चीज़ें अपने बच्चे के साथ करते हैं तो आपको जल्दी ही रिजल्ट्स देखने में मिलेंगे। 30% जो है प्रॉब्लम आप अपने बच्चे की इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू दीज थिंग्स। अगर आपके बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको थेरेपी लेने की बहुत ज़्यादा, आपके बच्चे को थेरेपी की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप थेरेपी ज़रूर लें। असेसमेंट जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन असेसमेंट्स भी करवा सकते हैं। अगर आप असेसमेंट करवाकर जल्दी इंटरवेंशन से आप अपने बच्चे की जो है फ्यूचर सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि बच्चे के एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चा जल्दी से जल्दी मतलब प्रॉपर जैसे एकेडमिक्स में फोकस करने की ज़रूरत होती है, तो बच्चा उन चीज़ों में ना स्टक हो। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करके जल्दी से जल्दी थेरेपी ज़रूर लें। बाकी इन सब चीज़ों अगर आप ये सब चीज़ें अपने बच्चे की डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो आप अपने बच्चे में जो है विजिबल रिजल्ट्स पाएंगे। यूजुअली अगर बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको बच्चे की असेसमेंट ज़रूर करवानी चाहिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन असेसमेंट्स जो कि फ्री है,
अवेलेबल रहती है, उसमें हमारा जो है प्रॉपर प्रोग्राम रहता है, पेरेंट ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम वो रहता है, जिससे आप अपने बच्चे की जल्दी इंटरवेंशन करके आपको प्रॉपर डिटेल में बताया जाएगा कि बच्चे में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सो बाकी इन सब चीज़ों से जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इन सब चीज़ों से आप अपने बच्चे में अगर आप रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आप अपने बच्चे के साथ ऊपर मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट्स ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।